Hello, welcome to this video. Today in this video we will try to learn chapter number 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. Let's begin. Question number 4th. First one. संशोधक होण्यासाठी तुम्ही स्वतःच्या व्यक्तिमत्वात कसे बदल कराल ते 8 ते 10 वाक्यात लिहा. Meaning, write down 8 to 10 sentences how you will change your personality to become a researcher or scientist. इन हिंदी 8 से 10 वाक्यों में लिखिए कि आप एक शोधकर्ता बनने के लिए अपने व्यक्तित्व को कैसे बदलेंगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट पॉइंट. ज्या गोष्टीचा शोध लावायचा त्या गोष्टीचा सतत विचार करेन. मीनिंग इन इंग्लिश, I will constantly think about an invention what I want to discover. इन हिंदी, मैं लगातार एक आविष्कार के बारे में ही सोचूंगी जो मैं खोजना चाहती हूँ. Guys, I am intentionally taking this सोचूंगी and खोजना चाहती हूँ. Men and women equality. Point number second. नवीन आव्हाने स्वीकारें. Meaning, I will accept new challenges. मैं नई चुनौतियों को स्वीकार करूंगी. पॉइंट नंबर 3. निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग आणि पुन्हा पुन्हा प्रयोग या क्रिया पुन्हा करेन. मीनिंग, आई विल रिपीट द एक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंजक्चर, एक्सपेरिमेंट एंड री एक्सपेरिमेंट. इन हिंदी, मैं अवलोकन, अनुमान, प्रयोग और पुनः प्रयोग की क्रियाओं को दोहराऊंगी. फोर्थ पॉइंट. जोपर्यंत मनाचे समाधान होणार नाही तोपर्यंत नवीन प्रयोग करत राहीन. मीनिंग, I will keep doing new experiments until my mind is satisfied. Means, I will keep doing new experiments until the success is not there, until and unless I am not getting the expected results. In Hindi, मैं तब तक नए प्रयोग करती रहूंगी जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हो जाता. नेक्स्ट पॉइंट. काम करून कंटाळा आल्यास विरंगुळा म्हणून मनोरंजनासाठी एखादी गोष्ट करेन आणि पुन्हा नव्या जोमाने कामाला सुरुवात करेन. मीनिंग, इफ आय एम बोर्ड विथ वर्किंग आय विल डू समथिंग फॉर फन एज हॉबी and start working again with renewed enthusiasm. मीनिंग इन हिंदी, अगर मैं काम करने से उब गई हूं तो मैं एक शौक के रूप में मनोरंजन के लिए कुछ करूंगी और नए जोश के साथ फिर से काम करना शुरू करूंगी. पॉइंट नंबर 6. केलेल्या प्रत्येक प्रयोगांची निरीक्षणे पद्धतशीरपणे वहीत नोंद करून ठेवीन. मीनिंग, I will systematically record the observations of each experiment. In हिंदी, मैं व्यवस्थित रूप से प्रत्येक प्रयोग की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करूंगी. नेक्स्ट पॉइंट. या नोंदी पुढील संशोधकाला उपयोगी पडाव्यात म्हणून प्रयत्न करेन. मीनिंग, I will try to make these entries available and these entries should be useful for the next researcher. मीन्स नेक्स्ट साइंटिस्ट. इन हिंदी, मैं इन प्रविष्टियों को अगले शोधकर्ता के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 8. नवीन प्रयोगापूर्वी झालेल्या कामाचा सखोल अभ्यास करून मागील प्रयोगात झालेल्या चुका पुन्हा आपल्याकडून होणार नाहीत याची काळजी घेईन. मीनिंग, बाय स्टडीइंग द वर्क डन अर्लियर I will take care that the mistakes made in the previous experiments will not be repeated by me. In हिंदी, पहले किए गए काम का अध्ययन करके मैं यह ध्यान रखूंगी कि पिछले प्रयोग में की गई गलतियों मेरे द्वारा दोहराई नहीं जाएगी. पॉइंट नंबर 9. संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारे प्रयोग करून पाहण्याची आणि हजारो वेळा अपयश आले तरी तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी या सर्व गोष्टी माझ्या व्यक्तिमत्वात याव्यात म्हणून मी प्रयत्न करेन. दिस इज लेंदी वन. द मीनिंग इन इंग्लिश इज,
I will try my best to face the difficulties, to try many kinds of experiments, and to try new ones with the same hope, even if I have failed thousands of times. In Hindi, मैं मुश्किलों का सामना करने के लिए अनगिनत प्रयोग करूंगी और एक ही आशा के साथ नए प्रयास करने की कोशिश करूंगी, भले ही मैं हजारों बार असफल हो गई. सेकंड लास्ट पॉइंट, दॅट इज पॉइंट नंबर 10. अपयशी झालेल्या प्रयोगाची कारणे शोधेन व पुन्हा प्रयोग करून बघेन. मीनिंग, I will find out the reasons for the failed experiments and will try again. In हिंदी, असफल प्रयोग के कारणों का पता लगाऊंगी और फिर से प्रयास करूंगी. लास्ट पॉइंट, जोपर्यंत यशस्वी होत नाही तोपर्यंत प्रयत्न करत राहीन. मीनिंग, I'll keep on trying until I get succeed. मीनिंग, मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं सफल नहीं हो जाती. That is all. Guys, we have seen 11 points in this answer. The question was asked about 8 to 10 points. I request you to consider these points as reference for your own answers. Use your own sentences in an answer. This is all for the first question. Let's move to the next question. Question number 4. Second question. विज्ञानात नवे शोध लावण्यासाठी फक्त बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही या मताशी आपण सहमत आहात का? असल्यास अथवा नसल्यास तुमचे मत स्वकारण स्पष्ट करा. मीनिंग, डू यू एग्री that intelligence alone is not enough to make new discoveries in science? If yes or no, justify your opinion. क्या आप इस बात से सहमत है कि विज्ञान में नई खोज करने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है? यदि हाँ या नहीं तो अपने राय को उचित ठहराए. पॉइंट नंबर फर्स्ट. विज्ञानात नवे शोध लावण्यास फक्त बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही या मताशी मी सहमत आहे. मीनिंग, I agree that intelligence alone is not enough to make new discoveries in science. In हिंदी, मैं मानती हूँ कि विज्ञान में नई खोज करने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है. पॉइंट नंबर 2. कारण थोर शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांच्या दिव्याच्या शोधाचे रहस्य हे त्यांच्या मते 99% चिकाटी आणि 1% बुद्धिमत्ता होते. मीनिंग, because the secret of an invention of the lamp by the great scientist Thomas Alva Edison was, according to him, 99% perseverance and 1% intelligence. Guys, perseverance means persistence or continuation or continuance. In Hindi, क्योंकि महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के दीपक का आविष्कार का रहस्य था 99% दृढ़ता और 1% बुद्धिमत्ता. पॉइंट नंबर 3. ह्या त्यांच्या वाक्यावरून असे कळून येते की फक्त बुद्धिमत्तेच्या जोरावर त्यांनी लावलेल्या दिव्याचा शोध हा यशस्वी झाला नसता, कारण त्या बुद्धिमत्तेला चिकाटीची जोड हवी. In English, from this sentence, it is clear that the invention of the lamp, which he had planned on the strength of intelligence alone, would not have been successful because intelligence would require persistence. Meaning, in Hindi, उनके वाक्य से यह स्पष्ट है कि दीपक का आविष्कार जो उन्होंने अकेले बुद्धिमत्ता के बल पर किया था वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस बुद्धि को दृढ़ता की आवश्यकता है. या हम कह सकते हैं कि दीपक का आविष्कार जो उन्होंने किया था वो अकेले बुद्धिमत्ता के बल पर नहीं था. पॉइंट नंबर 4. विज्ञानात नवे शोध लावण्यास नुसतीच चिकाटी ही पुरेशी नाही, कारण थॉमस अल्वा एडिसन यांनी लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागचे उदाहरण आपण पाहता असे म्हणू शकतो चिकाटी आणि बुद्धिमत्ता दोन्ही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. Meaning in English, persistence alone is not enough to make new discoveries in science.
As we can see from the example of the invention of the lamp by Thomas Alva Edison, both persistence or perseverance and intelligence are equally important. Guys, for last point, we have said that only intelligence is not enough. Now for this point, we are saying that persistence is not only enough. Let's see meaning in Hindi. सिर्फ दृढ़ता अकेले ही विज्ञान में नई खोज के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि हम थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा दीपक के आविष्कार के उदाहरण से देख सकते हैं कि दृढ़ता और बुद्धि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है। 99% इज persistence and 1% is intelligence. पॉइंट नंबर 5, संशोधन करताना किंवा विज्ञानात नवे शोध लावताना बऱ्याच वेळा असे जाणवते की यशस्वी होण्यापेक्षा अयशस्वी होण्याचे प्रसंग जास्त असतात. मीनिंग, when doing research or making new discoveries in science, it is often felt that there are more chances of failure than success. Meaning in Hindi, विज्ञान में शोध करते समय या नई खोज करते समय अक्सर यह महसूस किया जाता है कि असफलता की संभावना सफलता की संभावना से अधिक होती है. पॉइंट नंबर 6, दिस इज सेकंड लास्ट पॉइंट. अशा वेळी अयशस्वी झाल्याने खचून न जाता किंवा निराश न होता नव्या जोमाने नव्या उमेदीने पुन्हा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मीनिंग, it is necessary to try again with new josh, new hope without getting exhausted or frustrated due to failure. Meaning in Hindi, ऐसे मामले में असफलता के कारण बिना थके या निराश हुए नए उत्साह के साथ फिर से प्रयास करना आवश्यक है. लास्ट पॉइंट, अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो की बुद्धिमत्ता आणि चिकाटी हे तितकेच महत्त्वाचे आहेत. In English, thus we can say that intelligence and perseverance or persistence or continuance are equally important. Persistence, perseverance and continuance are similar words. These words are used for chikati in Marathi or dhrudata in Hindi. The last sentence, meaning in Hindi, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि और दृढ़ता समान रूप से महत्वपूर्ण है. दैट इज ऑल फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन. वी हैव सीन 7 पॉइंट्स. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू नॉट यूज these sentences as it is. Use your own words. Take these sentences as reference only. That is all for second. We'll move to next question. Question number 4, third one. तुमच्या मनात येणारा नवीन विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल. मीनिंग इन इंग्लिश, व्हाट विल यू डू टू मेक द न्यू आइडिया कम ट्रू. और इन हिंदी, नए विचार को साकार करने के लिए आप क्या करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, मनात आलेल्या नवीन विचाराविषयी जास्तीत जास्त माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करेन. मीनिंग, I will try to gather as much information as possible about new idea that come to my mind. In Hindi, मेरे दिमाग में आने वाले नए विचारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगी. सेकंड पॉइंट, या माहितीच्या आधारे आलेल्या नवीन विचाराचा भूतकाळ अभ्यासेन. अभ्यासेन means to study. In English, I will try to study the previous work done on my new thought. In Hindi, इस जानकारी के आधार पर नई सोच का पहले किया गया प्रयोग अध्ययन करूंगी. थर्ड पॉइंट, या अभ्यासाच्या आधारे पुढील अभ्यासाचा आराखडा तयार करेन. आराखडा इज नथिंग बट प्लान. Meaning in English, based on this past study, I will plan my next study. In Hindi, इस अध्ययन के आधार पर मैं अगले अध्ययन की योजना बनाऊंगी. फोर्थ पॉइंट, नवीन विचारावर पूर्वी झालेल्या कामाचा सखोल अभ्यास करून मागील प्रयोगात झालेल्या चुका पुन्हा आपल्याकडून होणार नाहीत याची काळजी घेईन. दिस इज सेम पॉइंट वी यूज्ड इन फर्स्ट आन्सर.
Meaning in English, by studying the work done earlier, I will take care that the mistakes made in the previous experiments will not be repeated by me again. मीनिंग इन हिंदी, पहले किए गए काम का अध्ययन करके मैं यह ध्यान रखूंगी कि पिछले प्रयोग में की गई गलतियां मेरे द्वारा दोहराई नहीं जाएंगी. पॉइंट नंबर 5, तयार केलेल्या आराखड्याप्रमाणे कामे केली जातील याची काळजी घेऊन प्रयोग यशस्वी व्हावा यासाठी प्रयत्न करीन. मीनिंग, I will try to make the experiment a success by taking care that the work will be done as per the plan prepared. In हिंदी, मैं इस योजना को ध्यान में रखते हुए प्रयोग को सफल बनाने का प्रयास करूंगी. 6 पॉइंट, जर अपयश आले तर पुन्हा प्रयत्न करीन. इन इंग्लिश, इफ इट फेल्स आई विल ट्राई अगेन. इन हिंदी, यदि यह विफल रहता है तो मैं फिर से कोशिश करूंगी. पॉइंट नंबर 7, अपयशी झालेल्या प्रयोगाची कारणे शोधेन व पुन्हा प्रयोग करून बघेन. मीनिंग, फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द फेल्ड एक्सपेरिमेंट एंड विल ट्राई अगेन. इन हिंदी, असफल प्रयोग के कारणों का पता लगाऊंगी और फिर से प्रयास करूंगी. पॉइंट नंबर 8, अशा प्रकारे निराश न होता प्रयोग यशस्वी होईपर्यंत प्रयत्न करत राहीन. In English, I will keep trying until the experiment is successful without getting frustrated. In हिंदी, मैं इस तरह से निराश हुए बिना प्रयोग सफल होने तक कोशिश करती रहूंगी. These are 8 points for third question. That is all for third question. Guys, it takes lot of hard work to prepare these kinds of videos, and hence be kind enough to subscribe at least. This is all what I expect from you, and that is all for this video. Take care. Bye for now. We will meet again in another Swamat.